Welcome to Midnight Chapters, spoken words for unspoken hearts. हर रात कुछ अनकही दास्तां की चुप्पी साथ देती है। तो चलिए उस खामोशी को अल्फाज देते हैं। और आज के दूसरे एपिसोड के साथ मेरी कहानी का नाम है प्यार विद मिस्टर एरोगेंट। त्रिशा की पूरी दुनिया बदल गई। अब त्रिशा अपने पेरेंट्स को स्कूल के गेट तक छोड़ने आई। देविका जी की आंखों में आंसू का समंदर था। वे त्रिशा को कहते हुए ही रो पड़ी। त्रिशा बेटा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ये स्कूल तुम्हें अच्छे दोस्त से मिलाएगा, एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा। ये कदम बहुत ज़रूरी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। त्रिशा उन्हें ज़ोर से गले लगा लेती है और रोक कर कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप दोनों मुझे इतनी दूर भेज रहे हो अपने से? आप लोग इतने क्रूल कैसे हो सकते हो? देवराज जी कहते हैं, त्रिशा, मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें लेने आएंगे जब तुम्हारे वेकेशंस होंगी। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी मैम को बताना, हमें प्राउड फील करवाना बेटा। बिकम अ गुड गर्ल। मम्मी पापा विल लव यू एंड मिस यू सो मच। कार के अंदर देविका जी चुपचाप बैठ जाती है, पर उनकी आंखों से आंसू अभी तक रुके नहीं थे। गाड़ी चल पड़ती है और त्रिशा स्कूल के गेट के वहाँ अकेली खड़ी रह जाती है। देवराज जी, अभी तक तो हम त्रिशा के स्कूल के गेट से बाहर भी नहीं आए हैं और आप अपने आप को देखो, अब कैसे रो रही हो। मुझे देविका जी कहती है, मुझे लगता है कि हमने उसके साथ गलत किया। हमें उसे अपने से इतना दूर नहीं भेजना चाहिए था। देवराज जी, मैं समझ सकता हूँ, वह हमारी इकलौती बेटी है, पर कभी भी ना कभी तो हमें ये कदम लेना था। कार दूर चल पड़ती है और त्रिशा हॉस्टल के रूप में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। अक्षित थोड़ा हल्का सा हंसकर, रुद्र सर ध्यान रख लेंगे, और बल्कि यहाँ के तो टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। वैसे भी रुद्र सर की बहन त्रिशा की ही क्लास में है, वो भी बॉम्बे से है। देविका जी चिंता भरी आवाज़ में कहती है, मैं तो सोच रही हूँ कि उन्हें बोलूँ कि मेरी बेटी का थोड़ा स्पेशल केयर करे। देवराज जी, वो मिनिस्टर की बेटी है, स्पेशल ट्रीटमेंट तो वो डिज़र्व करती है। देवराज जी थोड़ा नरम होकर कहते हैं, हाँ बेटा अक्षित, तुम्हारे भाई कैसे हैं? वो समीर नज़र नहीं आ रहा है? अक्षित, वो तो आउट ऑफ टाउन गए हैं अंकल, और कुछ काम से बाहर ही रहते हैं। राहुल भैया तो हमेशा ही बिजी रहते हैं। देवराज जी मुस्कुराते हुए, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। नेक्स्ट सीन, एक बेकरी के सामने एक ब्लैक बाइक आकर रुकती है। एक लड़का जो ब्लैक लेदर जैकेट पहने होता है स्टाइल से बाइक से उतरता है। उसके चेहरे पर एक काम कॉन्फिडेंस होता है। वो सीधा बेकरी के अंदर चला जाता है। अंदर एक पेस्ट्री शेफ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही वह दरवाज़ा की घंटी बजाता है, ट्रिंग ट्रिंग, शेफ तुरंत मुस्कुराता है। शेफ मुस्कुराते हुए, हेलो मिस्टर राहुल बेदी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, ये राहुल बेदी है, अक्षत बेदी का बड़ा भाई। ये एक फेमस शेफ़ है। राहुल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने बुलाया तो आना ही था। ऑर्डर क्या है? शेफ़ उसे एक टेबल की तरफ ले जाता है जहाँ पर एक हाफ रेडी पेस्ट्रीज रखी हुई होती है। राहुल ध्यान से उन्हें देखता है और कहता है, नाइस वर्क, तुम्हारा क्रिएटिविटी बहुत अच्छा हो गया है पहले से, इम्प्रेसिव। शेफ़ थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, थैंक यू सर, पर ऑनेस्टली अगर आप नहीं होते तो मैं ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। क्लाइंट भी बहुत डिमांडिंग है। राहुल अपनी जैकेट उतारता है, स्लीव्स फोल्ड करता है। राहुल थोड़ी मस्ती में, चलो मिलके पूरा करते हैं इसे। दोनों मिलके पेस्ट्रीज बनाना शुरू करते हैं। क्रीम स्प्रेड करते हैं, एडिबल फ्लावर्स लगाते हैं। कुछ देर बाद फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, एकदम परफेक्ट, क्लासी और एलिगेंट। शेफ़ सच्चे दिल से, थैंक यू सो मच सर, आपके बिना तो ये पॉसिबल नहीं होता। राहुल थोड़ी सी हंसी के साथ, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ, एक अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो। शेफ़ हंस के, हाँ आई नो, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, जानता हूँ, रेडी है। दोनों कॉफ़ी लेकर एक काउंटर पर बैठ जाते हैं, एक छोटी सी स्माइल के साथ, और एक परफेक्ट ऑर्डर के बाद वो बहुत सेटिस्फाइड होता है। राहुल बेदी हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है। सीन चेंज होता है, हम दोबारा से स्कूल की तरफ ध्यान देते हैं। त्रिशा थोड़ी जल्दी में कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ा आगे रिया और सना और तान्या भी खड़ी थी। रिया ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, अब आएगा मज़ा, देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। सामने से डेविल सर आ रहे हैं।
त्रिशा ने आगे रिया को देखा पर कुछ कहा नहीं। तभी कॉरिडोर से आगे से रुद्र मल्होत्रा आते हैं। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, आइज ऑफ फुल ऑफ फायर एंड वॉक विद अ पावरफुल। थोड़ी दूर पे नायरा रुद्र को देखती हुई उसकी आंखों में चमक आ जाती है और फेस पे स्माइल। जैसे ही त्रिशा रिया के सामने आ जाती है वैसे ही रिया अपना पैर आगे कर देती है। त्रिशा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा आगे जाकर गिर जाती है। रुद्र सर के ऊपर एकदम साइलेंस, जैसे वक्त एक सेकंड के लिए रुक सा गया। त्रिशा को अब लगा कि उसे गिरकर चोट लग गई होगी, बट उसे ऐसा लगता है कि वो शायद किसी के ऊपर गिर गई है। तो वह गिरने से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जब वह आंखें खोलती है तो वह रुद्र के ऊपर थी। वह नर्वस होने लगती है, उसके होंठ कपकपाने लगते हैं। रुद्र पहले इरिटेट होता है। वो उसके करीब से देख रहा था और उसकी नज़र उसकी होठों पर जा पड़ती है। उसको उसका गला सूखता सा महसूस होता है। उसके हाथ उसकी कमर पर और आंखें त्रिशा की आंखों में देख रही थी। त्रिशा घबरा जाती है। ओ सॉरी सर। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है पर रुद्र के हाथ उसकी कमर पर होते हैं। वो कहती है, सर को इशारा करती है। अपने हाथ उसकी कमर से जल्दी से हटा देते हैं। वे दोनों जल्दी से उठ जाते हैं। त्रिशा सॉरी बोलती है। रुद्र क्लास में जाओ। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं होता, इंटेंसिटी होती है। पूरा कॉरिडोर उन दोनों को देख रहा था पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। तभी रिया दूर से देखती हुई कहती है, डेविल सर और मेरा डेविल भाई त्रिशा को कैसे छोड़ दिया? शी शुड बी पनिश। रिया मल्होत्रा और रुद्र मल्होत्रा दोनों भाई और बहन होते हैं। ये बात ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। ये सीन देखकर नायरा की स्मेल चली जाती है और रुद्र अपने कैबिन में चला जाता है। त्रिशा भागती हुई अपनी क्लासरूम के पास आकर रुकती है। वह सांस तेज़ तेज़ ले रही थी और वह गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सामने से नायरा आती है। नायरा सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहती है, हाय, तुम वो नई लड़की हो ना जिसका नाम त्रिशा ओबरॉय है? मैं नायरा हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? नायरा वही लड़की है जब रिया के साथ वह क्लासरूम में बंद थी तो नायरा ही आकर उसे बाहर निकाला था। त्रिशा थोड़ा सा कंफ्यूज थी पर उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती। वह हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी असेंबली बेल बज जाती है। मिसेस प्रियंका जो स्ट्रिक्ट मैडम है वह स्कूल के हॉल में आती है। मिसेस प्रियंका लाउडली, सभी स्टूडेंट असेंबली एरिया में चले जाओ। त्रिशा की तरफ देखकर कहती है, तुम अपना लगेज को लेकर आओ। उसमें तुम्हारी हेल्प अपने पास खड़ी गर्ल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हारी क्लासमेट। वो उसे अपना इंट्रो देखती, हेलो आई एम अवनी। वो दोनों एक टेबल के पास जाती है, टेबल पर लगेज को रख देती है। मिसेस प्रियंका स्ट्रिक्ट टोन में, त्रिशा आई वॉन्ट टू चेक योर लगेज, समथिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। त्रिशा थोड़ा हेजिटेट थी पर अवनी जो ऑलरेडी टेबल के पास थी उसका बैग खोल देती है। बैग में सिर्फ चिप्स और स्नैक्स होते हैं। लेकिन मिसेस प्रियंका का चेहरा थोड़ा हैरान था। मिसेस प्रियंका साइलेंटली कहती है, ये स्नैक्स यहाँ पर लिमिटेड अलाउड है और लिपस्टिक और मेकअप इज़ नॉट अलाउड हेयर। ओनली कलरलेस लिप बाम इज़ अलाउड। यू कांट यूज़ योर लिपस्टिक्स। त्रिशा अब ऑकवर्ड फील करती है बट उसके चेहरे पर तब बिल्कुल पतला हो जाता है जब प्रियंका मैम कहती, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा फ़ोन, यू आर नॉट अलाउड टू कीप योर फ़ोन। त्रिशा शॉकिंग, बट मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूँगी? अपनी कामली बोलती है, हर संडे फ़ोन मिलता है सिर्फ कॉल करने के लिए, अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। मिसेस प्रियंका, सबमिट योर फ़ोन नाउ। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया सब यहाँ पर बैन है। त्रिशा की आंखों में पानी आ जाता है। त्रिशा स्लोली, बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए मैं कैसे रहूँगी? प्रियंका मैम बस हाथ आगे बढ़ा देती है फ़ोन लेने के लिए। त्रिशा तभी फ़ोन निकालती, एक पल के लिए स्क्रीन को देखती, उसका दिल भर आता है। त्रिशा सॉफ्टली कहती है, एक बार यूज़ कर लूँ, सिर्फ एक लास्ट सेल्फ़ी के लिए। मिसेस प्रियंका उसे कुछ नहीं कहती। त्रिशा अपने फ़ोन से एक सेल्फ़ी लेती है, आँखों में आंसू लेकिन चेहरे पर स्माइल। फिर वो फ़ोन को अनलॉक करती है, अपने इंस्टाग्राम ओपन करती और लिखती है, गुड बाय सोशल मीडिया। त्रिशा की सेल्फ़ी एक छोटी सी उदासी के साथ, आज से नए रूल्स, नए लोग और नई मैं हूँ। हैशटैग न्यू लाइफ, हैशटैग बोर्डिंग स्कूल,
वो पोस्ट करती है और फ़ोन मिसेस प्रियंका को दे देती है। आई होप सो यू लाइक दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब मी।